हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग सारे एग्ज़ाम जो हैं लीक हो गए हैं। सभी एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए हैं और लगभग जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो कैंसिल भी हुए हैं। ठीक है, और उनका री एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, चाहे वो आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी रही हो, या फिर बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर रहा हो जो कि बिहार में रहा है, या फिर आरओ एआरओ का रहा हो। अभी हाल ही में जो है यूजीसी नेट का जो पेपर था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। तो लगभग हमने इस साल जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं लगभग सभी लीक हुए हैं, किसी न किसी वजह से लीक हुए हैं। उसके बाद जो है उसको कैंसिल कराया गया है और अभी तक लगभग 4 से 5 महीने आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है वैकेंसी को कैंसिल हुए होंगे। एग्ज़ाम का जो कैंसिल हुआ है उसको टाइम हो गए, लेकिन अभी तक वो पेपर जो है अभी संभावना ही नहीं कि एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी जो भी एग्ज़ाम होते रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से हो जाते थे। ठीक है, लेकिन इस बार 2024 में जितने भी एग्ज़ाम देखने को मिले हैं आप सभी को पता है सभी जो है लीक हो गए हैं और सभी को कैंसिल कराना पड़ा है। और लगभग अभी किसी भी एग्ज़ाम को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कराया गया, किसी का री एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ना तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ है, ना बीपीएससी टीआरई थर्ड का हुआ है, ना तो आरओ का किसी का भी अभी री एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी के लिए यानी कि जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, जो सरकार है हमारी गवर्नमेंट है उसने जो है एक अधिसूचना जारी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों में अगर जो पेपर लीक होता है, अगर पेपर लीक कराने में कोई अभ्यर्थी लिप्त है, कोई भी व्यक्ति लिप्त है, कोई भी है, तो उसके लिए जो है एक अधिसूचना जारी किया गया है। अगर पेपर लीक में पकड़े जाते हैं तो उनके लिए कुछ जो है सज़ा दी गई है, कुछ जुर्माना दिया गया, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हालांकि ये जो नियम बनाए जाते हैं इससे पहले भी ये नियम आ चुका है, बनाया भी जा चुका है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसमें इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इतने जो है दिन उसको कैद रखना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लोगों पे। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एक और अधिसूचना जारी की गई, उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या अधिसूचना जारी की गई है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या अधिसूचना जारी की गई है, क्या क्या नियम बनाए जा रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, पेपर जो है सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए, ताकि जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, क्या है अधिसूचना उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इसमें दिया है कि केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसमें पकड़े जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति इसमें लिप्त होता है, वो पकड़ा जाता है कि उनका हाथ है पेपर लीक कराने में, किसी भी अभ्यर्थी का या कोई भी अभ्यर्थी उसमें पकड़ा जाता है, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो उसमें जो है क्या होगा कि पकड़े जाने पे अधिकतम 10 साल की जेल होगी। ठीक है, जेल की सज़ा होगी और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, यानी जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती है उसमें अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लगभग 4 महीने के बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हमने बताया ना कि ये जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अनुचित साधनों को रोकथाम करने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था और 2024 में ही उसके मंजूरी देने के लगभग 4 महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू हो जाएंगे, यानी जो 21 जून आपका बीता है इससे जो है इस कानून के जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक पर बढ़ते विवाद के बीच यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की जांच के लिए मामला दर्ज कराया है। विपक्षी दलों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम 4 जून को एनटीए द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है, जो सारी चीज़ें आप सभी को पता है। अभी जल्दी में यूजीसी नेट हुआ है, उसमें भी जो है वो भी पेपर कैंसिल करा दिया गया है कई कारणों की वजह से।
कई अनियमितता जो थी उसकी वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है। कहने का मतलब जो भी वैकेंसी निकल रही है, यहाँ तक तो अभी तक पेपर लीक जो है यूपी में सुनाई पड़ता था, अब आपके बिहार में भी पेपर लीक होने लगे हैं। पेपर वहाँ पे भी बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है पेपर लीक हुआ, कैंसिल भी कराया गया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए ये नियम बनाया गया था आज से 3 से 4 महीना पहले। उसी में जो है अधिसूचना जारी किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसको अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, ये देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नियम बनाए जा रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, बनाए जाने भी चाहिए, लेकिन ये नियम जिनके लिए बनाए जा रहे हैं उनके लिए भी ये फॉलो करने वाले होने चाहिए, वो लोग भी फॉलो करें और इससे भी सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। क्योंकि आप सभी पता है इससे पहले भी नियम बनाया जा चुका था, 4 महीने पहले बनाया गया था, अधिसूचना अब जारी हुई है, उसके पहले भी बनाया गया था लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है जिस तरीके से हो रही हैं वैसे होनी नहीं चाहिए। आप सभी को पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अगर सारे पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे, कैंसिल होते रहेंगे तो फिर बेरोज़गारी जो लगातार बढ़ रही है वो बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं वैकेंसीज निकलती नहीं हैं। अभी मान लीजिए कि अभी आप जो ये यूपी टेट है या सुपर टेट की बात कर लें, अभी जो है कई सालों से 2018 से वैकेंसी निकली नहीं है। अगर मान लीजिए निकलती भी है और इतने दिन से लोग वेट कर रहे हैं, निकले भी, उसके बाद पेपर लीक हो जाए, लीक करा दिया जाए और फिर कैंसिल हो जाए तो कितनी दुख की बात होगी। ठीक है, तो वैकेंसीज निकलती नहीं, पहली बात तो अगर निकलती भी हैं तो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती हैं, पूरी तरह से हो नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो दिक्कत होती है, जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, ये बेरोज़गार युवाओं को ही झेलनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये अधिसूचना जारी हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ना ही चाहिए उन लोगों पे जो पेपर लीक कराते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आप सभी को बताना था कि आने वाले टाइम के लिए जो है मे बी कि जो भी एग्ज़ाम हो उसमें ये सारी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेटर है। पेपर लीक नहीं हो, पेपर जो भी हो सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हो। थोड़ा सा देर में पेपर लें बेटर है, चलेगा, लेकिन जो भी पेपर हो सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से ली जाए ताकि बच्चे बार बार इन सब चीज़ों में परेशान ना हो। क्योंकि एक तो बेरोज़गारी है, जो लोग बेरोज़गार हैं, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मांग मांग के घर से वो पैसे की फीस भरते हैं, तैयारी के करते हैं। एग्ज़ाम देने जाने के लिए जो किराया होता है वो उनकी खुद की इनकम तो होती नहीं है कि वो अपना खुद कमाते हैं, वहाँ से वहन कर रहे हैं, वो भी दूसरे से ही मांग के ले जाते हैं, तो दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए अधिसूचना जारी की गई है कि जो नकल करते हैं लोग, या फिर कराने के लिए जो है प्रयास करते हैं लोग, उन सभी के लिए अधिसूचना जारी हुई है। और संभावना यही है कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा है। जो पेपर लीक हो रहा है लगातार, ये ना हो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी आने वाले टाइम में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ तक ये अधिसूचना काम कर रही है, कहाँ तक ये नियम जो बनाए जा रहे हैं कहाँ तक काम कर रही हैं, सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हो, सी टेट की कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम 100% श्योर है कि होगा ही, तो इसकी तैयारी अच्छे से करते रहें। यूपी टेट आता है, आएगा कन्फर्म है, उसकी तैयारी अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी री एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम होना है उसका भी री एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी तैयारी करते रहें। और जिन लोगों का बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर है उनका भी एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, तो तैयारी करते रहें, सेल्फ स्टडी। बहुत सारी क्लासेस हमने करा के रखी है, चाहे वो पीवाईक्यू हो या चाहे आपका थ्योरी हो, या जो क्लासेस जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमने कराया है। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हो, सारी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे, नई नई क्लासेस मिलते रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।